वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल के अंदर जिनका नाम है लाइफ इज ए डिजाइन। हमने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि अगले वीडियो में हम एक स्टोरी बताने वाले हैं जो रियल लाइफ के ऊपर है। एक बच्चा जो यूएस के अंदर सुसाइड कर लेता है, तो उनकी स्टोरी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। एक गुजरात का गांव था जिसके अंदर एक राजीव करके रहते थे। इनका नाम हमने बदला है। उन्होंने बचपन से बहुत स्ट्रगल किया और अपनी फैमिली को समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की और वो उसमें सफल भी हुए। उसके बाद उनकी शादी हो गई और वो बड़े शहर में रहने के लिए चले गए। वहां भी उनकी मेहनत रंग लाई और वो बहुत अपने जीवन में कामयाब हुए, बहुत आगे बढ़े, बड़े बड़े मकान बनाए, बड़ी फैक्ट्रियां, सब उनकी लाइफ में सेट हो गया। उनके बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। उनका नाम वो राज रखते हैं। राज को बचपन से ही उनको जो मांगता था वो देने की राजीव ने कोशिश की। अभी मुझे जो नहीं मिला था बचपन में वो मेरे बेटे को मिलना चाहिए और उनके लिए वो कोशिश कर रहा था। राज को जो मांगता था वो मिल जाता था बचपन के अंदर, जैसे खिलौने है, कुछ खाना है, चॉकलेट है या बाहर घूमना है। राज जो मांगता था वो राजीव उनको दिलाते थे। एक ही बार मांगता था और उनको दिला देते थे। वैसे धीरे 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 राज बड़ा हो गया, उसको अच्छी स्कूल के अंदर उसका एडमिशन हुआ। वहां भी सब बच्चों से कुछ प्लस राजीव उसको दिलाने की कोशिश करते थे। बच्चे सिंपल सा साइकिल लेके आते थे तो राजीव उसको एक ब्रांडेड साइकिल दिलाने की कोशिश करते थे। उनको पहले से ही उनको जो मांगता था वो मिलता था, जो उसको वो इच्छा करता था वो राजीव उसको दिलाता था। और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। उसके बाद कॉलेज के अंदर आ गया तो उसको अच्छे से अच्छी कंपनी का मोबाइल, अच्छे से अच्छा आईपैड है, लैपटॉप है, जो मांगा वो उनको दिया। और वो कंप्यूटर साइंस करना चाहता था, इसलिए उन्होंने बताया उनके पापा को कि अभी मुझे यूएस जाना है। और राजीव जी उनके लिए भी उसको हाँ बोल देते हैं और वहां भी बड़ी अच्छी कोई कॉलेज के अंदर उसको एडमिशन दिला देते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं और राज यूएस चला जाता है। वो पढ़ाई में वैसे भी एकदम होशियार था, तो उसको वहां जाके भी एक अच्छी डिग्री मिली और उसके बाद उसको एक अच्छी सी वहां बड़ी कंपनी के अंदर जॉब भी मिल गई आईटी के अंदर। तो वो धीरे धीरे वहां अपनी लाइफ जीने लगा और उसके बाद वो गांव से अपने पापा से पैसा मंगाना भी बंद करता क्योंकि उसको अच्छी जॉब थी और उसकी सैलरी भी अच्छी थी। तो वैसे उसकी लाइफ कटने लगी और उसके बाद वो वहाँ शादी कर लेते हैं और वो उसकी अच्छी सैलरी की वजह से वो वहाँ एक बड़ा घर भी लेते हैं जिसके अंदर उसको लोन की जरूरत मिलती है, पड़ती है, लेकिन वो लोन भी उसको इजीली मिल जाती है क्योंकि उसकी सैलरी और उसकी पोस्ट दोनों बहुत अच्छी थी। और धीरे धीरे वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ समय के बाद 2008 आता है। हमको सबको पता है कि 2008 के अंदर यूएस के अंदर बहुत बड़ी मनी क्राइसिस हो गई और बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। उसमें राज का भी नंबर आ गया और उसकी भी जॉब चली गई। तो राज को थोड़े दिन टेंशन आ गया, अभी क्या करूंगा। वो अपनी फील्ड जॉब ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी सिचुएशन ही ऐसी होती है कि फील्ड जॉब किसी को मिलती ही नहीं। लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की वो कोशिश करता है और एक पेट्रोल पंप के अंदर वो जॉब उसको मिल जाती है। वहाँ वो कुछ सर्विस की जॉब मिलती है, तो वो सर्विस देना चालू करता है और वहाँ जॉब करता है और पर हर्स के हिसाब से उसको वहाँ कुछ तनख्वाह भी मिलती है। लेकिन वो जो जॉब करता था, वो जो लाइफस्टाइल में जीता था, उसके हिसाब से ये बहुत छोटी जॉब थी। लेकिन उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। उनके पापा समृद्ध थे लेकिन उनको भी बहुत टाइम से उन्होंने वहां से पैसे नहीं मांगे थे, तो उसको भी लगा कि अभी मैं पापा के पास पैसा नहीं मांगूंगा और वो छोटी सी जॉब की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे वो जॉब भी कंटिन्यू करता है, लेकिन कुछ महीने के बाद वो सुसाइड कर लेता है। अभी हमको लगेगा कि शायद उन्होंने वो जॉब की वजह से सुसाइड कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां की जो पुलिस है उनकी इंक्वायरी करते हैं कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया। तो पूरी इंक्वायरी होती है, उनके माता पिता के साथ बात होती है, उनके स्कूल के जो फ्रेंड है उनके साथ भी बात होती है और बड़ा सा एक रिपोर्ट निकालती है वहां की पुलिस। और रिपोर्ट का जो हैंड ऊपर का जो हेडलाइन है ना, वो बहुत पढ़ने जैसा है। और अब और हमारे जीवन के अंदर हमारे सभी बच्चों के लिए वो बहुत जरूरी चीज है।
उन्होंने रिपोर्ट का पूरा हेडलाइन लिखा था कि ये बच्चे को ना सुनने की आदत नहीं थी। अपने जीवन में उन्होंने कभी फेलियर नहीं देखा, कभी ना नहीं सुना, इसलिए उसका जीवन का जो पहला फेलियर है, पहली जो ना है ना, वो बचा नहीं पाए और उसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो लाइफ की ये जो पूरी स्टोरी है उसमें से हमको क्या सीखना है कि मेरे बच्चों को, हाँ मैंने जो नहीं किया वो मेरे बच्चों को भी करवा सकता हूं, उसकी हर एक इच्छा में पूरी करना चाहता हूं और करनी भी चाहिए। लेकिन जब वो कुछ मांगता है तो उसको ना भी बोलना चाहिए। कुछ समय के बाद हम उनको वो चीज देते हैं, ठीक है, देनी भी चाहिए, उनको जरूरत है देनी चाहिए, लेकिन कुछ बातों में हम उनको ना बोलेंगे। उसको बचपन से अगर उसको ना सुनने की आदत रहेगी, फेलियर को पचाने की आदत रहेगी ना, तो बड़ा होने के बाद उसको डिप्रेशन नहीं आएगा। हमको सबको पता है कि जिसके पापा नहीं रहते या जिसकी मम्मी नहीं रहती, वो बच्चा बहुत मजबूत बना बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से फेलियर देखा है। यानी बचपन से जो बेटे को या बेटी को फेलियर मिलता है ना, तो उनकी मन की स्थिति मजबूत हो जाती है और वो अपने जीवन में आगे जाके भी कितना भी बड़ा फेलियर है, कुछ भी हो जाए ना, तो डरते नहीं है, लड़ते हैं उनके सामने। उनको वो भी विश्वास होता है कि फेलियर आता है, लेकिन उसके बाद अच्छे दिन भी आते हैं। और भगवान ने गीता में भी कहा है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख और दुख आने वाले हैं, लाभ और हानि आने वाली है, लेकिन मुझे टिकना है और आगे बढ़ना है। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जनरेशन गैप, तो उसके ऊपर हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगता है, हमारी बातें अच्छी लगती है, तो आप हमारा चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले सप्ताह के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।